कहानी कह रही है क्या दिल्ली से भी यही आंकड़े आ रहे हैं और दिल्ली में क्या कोई नई थ्योरी मिल रही है? डॉक्टर सुरेश से पूछेंगे, लेकिन पहले दिल्ली की खबर बताते हुए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना के रोजाना केस में 50% का इजाफा हुआ है। मई के बाद एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा 2716 केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण दर देखने को मिली है। 24 घंटे में एक की मौत हुई है और दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 25,108 हो चुका है कोरोना से मरने वालों का अब तक, जब तक से कोरोना शुरू हुआ है। लेकिन दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। जल्दी से बिग वॉल पर चलते हैं और बिग वॉल पर आपको बताते हैं कि इस वक्त दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसको आप कैसे देखिए, वो कह रहे हैं कि हम इंतजाम कर रहे हैं, पैनिक नहीं होना है। तो वाकई पैनिक नहीं होने की जरूरत है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,553 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कुछ दिन पहले 6-7 हजार आ रहे थे, ज्यादा दिन नहीं हुए। अब क्या हो रहा है यहां पर, अगर देखें हर दिन देश में कोरोना के मामलों में 30 से 36% का इजाफा हो रहा है। यानी यही रेट रहा तो 3 दिन में मामले दोगुने। आप समझिए, पूरे देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या अगर बात करें तो 1596 पहुंच चुकी है ओमिक्रॉन के मरीजों की। कोरोना नंबर अलग है, लेकिन उसमें से अगर आप ओमिक्रॉन छांटें तो वो करीब 1600 के आसपास हो चुका है। लेकिन प्रोवाइडेड कि यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग कितने मामलों की हो रही, क्योंकि उसी से आप अलग कर पाते हैं कि ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, कौन सा वेरिएंट है। इसके अलावा दिल्ली की बात करते हैं। अकेले दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 3% को पार कर गई है। यानी जो संक्रमण दर अभी कुछ दिन पहले 0.5% थी, आधा परसेंट भी नहीं थी, वो 3% पहुंच गई है। अब आपको केसेस की संख्या बताएं कि कहां पर कितने केसेस आ रहे हैं। तो मुंबई सबसे ज्यादा 6,347 नए केस मुंबई में। अगर मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र को जोड़े तो 9,170 नए केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं इस वक्त रोजाना आए हैं। इसके बाद अगर झारखंड की बात, दिल्ली की बात करें तो 2,716 नए केस दिल्ली में आ चुके हैं एक दिन में। झारखंड की बात करें 1,007 नए केस झारखंड में आए हैं। पंजाब जो कि इलेक्शन वाला राज्य है, 332 नए केस यहां पर आए हैं। तमिलनाडु में 1,470 नए केस आए हैं। गोवा में भी इलेक्शंस होने हैं, 310 नए केस गोवा में आए हैं। और पश्चिम बंगाल में भी केसेस बहुत बढ़ गए हैं और वहां की सरकार ने बहुत सारी पाबंदियों की तैयारी कर ली है। 4,512 नए केस। आइए चलते अपने मेहमानों के पास और LNJP हॉस्पिटल, जो कि वहां पर ओमिक्रॉन के मरीजों के लिए सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली में बनाया गया है और वहां पर कई सारे ओमिक्रॉन के पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। अब यही समझते हैं डॉक्टर सुरेश, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी और उसमें आपका बयान कोट किया गया था कि ओमिक्रॉन के जितने भी मरीज LNJP में ट्रीट किए गए अभी तक, उनमें से किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत कम लोगों में लक्षण भी दिखाई दिए। तो आप, क्योंकि आपने कुछ मरीजों को ट्रीट कर दिया है और आपके पास अब अपना कुछ रिसर्च है, अपना कुछ वहां पर अनुभव है, क्या आप हमें ओमिक्रॉन के बारे में वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे कि अभी तक कैसा दिखा आपको ये वेरिएंट दिल्ली में? सर 1 दिसंबर से अभी तक हमारे पास 350 पेशेंट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमारे पास आए, जो कि संदिग्ध ओमिक्रॉन के केसेस थे, और इसमें ज़्यादातर लोगों का हमने जीन सीक्वेंसिंग कराया और हमारे पास 210 का रिपोर्ट आया जीन सीक्वेंसिंग का, जिसमें 135 कंफर्म्ड ओमिक्रॉन हमारे पास एडमिट हो चुके हैं और डिस्चार्ज भी 95 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उसमें से 3 बच्चे भी थे, पर किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई, किसी भी पेशेंट को ICU बेड की आवश्यकता नहीं हुई। ज़्यादातर जो केसेज हमारे पास आए उन कंट्रीज से, जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप, दुबई, यहाँ से जो भी पैसेंजर हमारे पास आए ये भर्ती रहे 7 से 10 दिन और उनको किसी को भी किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं हुई। मामूली कुछ पेशेंट्स को, इनमें से खाली 3 जो अडल्ट्स थे जिनको कि फीवर था, बैकएक था और वीकनेस महसूस कर रहे थे, बाकी सारे के सारे पैसेंजर्स स्वस्थ थे। इनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, जिसमें 2 बच्चे। सर एक मिनट, मैं एक मिनट आपको बीच में रोक रहा हूं, एक चीज फिर से आप दोहरा दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि LNJP हॉस्पिटल में दिल्ली में 135 मरीज ओमिक्रॉन के एडमिट हुए, जिसमें से आप 95 को ठीक कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि केवल उसमें 3 बच्चे शामिल थे और केवल 3 या 4 लोग थे जिनको सिम्टम्स थे, मतलब जिनको बुखार आया, जिनको पीठ में दर्द हुआ, जिनको सर दर्द हुआ, बाकी लोगों में लक्षण तक नहीं थे। ऑक्सीजन और दवाएं तो छोड़ दीजिए, आपने किसी को कोई दवा नहीं दी और अपने आप ठीक हो गए वो। बिल्कुल जी हाँ, वो उनको सिर्फ आइसोलेशन में हमने रखा, उनको कोई लक्षण नहीं थे, वो स्वस्थ थे बिल्कुल। और उनका खाली RT-PCR पॉजिटिव था। जब हमने जीन सीक्वेंसिंग कराया तो उसमें पता चला कि इनमें काफ़ी में ओमिक्रॉन है, बाकी में डेल्टा भी था कुछ में। जैसे मैंने बताया कि 300 से ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे आए और ज़्यादातर पेशेंट्स स्वस्थ होकर घर भी चले गए जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड थे।
और किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई। चलिए, आप बड़ी बात बता रहे हैं सर, आपसे बात करेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि देखिए, हम अगर आपको ये बता रहे हैं कि कुछ खबरें डराने वाली भी आ रही हैं, तो हम आपको साथ में ये भी बता रहे हैं कि इन डराने वाली खबरों के बीच कुछ राहत की खबरें भी हैं। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं जैसा कि डॉक्टर सुरेश कह रहे हैं। मानव यादव इस बीच हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, लेकिन उनके पास जाए उससे पहले ये खबर देखिए। बढ़ते कोरोना केस पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केस तेजी से बढ़े लेकिन गंभीर मरीज बहुत कम है। 37,000 बेड की हमने तैयारी कर ली है और इस वक्त सिर्फ 82 बेड भरे हैं दिल्ली में, ये कह रहे हैं वो। जबकि दिल्ली में अब डेली जो केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या 2,500 के पार हो चुकी है। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा। दिल्ली में 3 दिन में 3 गुना एक्टिव केस हो चुके हैं, ये कहा है केजरीवाल ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।